जय माता दी, जय माँ दुर्गे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। माँ दुर्गा की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। सभी से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो में कमेंट भी ज़रूर करिएगा, जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। आज बात करते हैं चैत्र नवरात्रि 2022 अष्टमी और कन्या पूजन की विधि के बारे में, और अगर अष्टमी पर हवन करना है तो किस तरह से किया जाता है हवन। नवरात्रि का पर्व हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। धार्मिक दृष्टि से नवरात्रि का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। देश भर में इसे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार माँ आदिशक्ति की उपासना का पावन पर्व 2 अप्रैल से शुरू होगा, 11 अप्रैल तक मनाया जाएगा। नवरात्रि के दौरान पूरे 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा की सच्चे मन से आराधना की जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। साथ ही माता रानी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि के ये 9 दिन बहुत शुभ माने जाते हैं। नवरात्रि में कुछ लोग अष्टमी के दिन हवन कर कन्या पूजन करते हैं तो कुछ नवमी के दिन ये काम करते हैं। 9 अप्रैल 2022 को नवरात्रि की अष्टमी तिथि है। इस दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की उपासना की जाती है। मान्यता है नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा करने से सभी पाप धुल जाते हैं। यदि आप नवरात्रि की अष्टमी तिथि पूजते हैं तो आइए जानते हैं अष्टमी तिथि पर हवन कैसे करते हैं और इसके बाद कन्या पूजन विधि क्या है। दुर्गा अष्टमी 2022 शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:32 से प्रातः 5:17 तक। अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11:57 से दोपहर 12:48 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से दोपहर 3:20 तक। गोधूली मुहूर्त सायं 6:31 से सायं 6:55 तक। अमृतकाल 10 अप्रैल रात्रि 1:50 से प्रातः 3:37 तक। रवि योग 10 अप्रैल प्रातः 4:31 से प्रातः 6:01 तक। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को महागौरी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि राहु ग्रह देवी महागौरी द्वारा शासित है। अगर हमने घर में हवन करना है, हवन करने के लिए जो जो सामग्री चाहिए वो इस प्रकार है। हवन कुंड, धूप, जौ, नारियल, काजू, गुग्गल, मखाना, किशमिश, घी, सुगंध, मूंगफली, बेलपत्र, शहद, अक्षत। उपरोक्त सामग्री हवन कुंड के अलावा को मिलाकर हविष्य बना लें। हविष्य उस चीज़ को कहते हैं हवन के दौरान अग्नि में डालते हैं। इसके साथ ही पूजन के समय रुई, फूल, अक्षत, चंदन, सिंदूर, फल, मिठाई, आम की लकड़ी, चंदन की लकड़ी, लौंग, कपूर, छोटी इलायची और माचिस चाहिए। सर्वप्रथम जिस स्थान पर हमें हवन करना है वहाँ गाय के गोबर से लीप कर उसे पवित्र करें। फिर हाथ में थोड़ा गंगा जल लेकर सभी सामग्रियों पर उसे छींटा मार के उसका शुद्धिकरण करें। उस स्थान पर एक हवन कुंड रखें। कुंड में चारों तरफ कुश रखें। हवन कुंड में आम की सूखी लकड़ियाँ रखें। उसके बाद रुई में घी लगाकर उसे हवन कुंड में लकड़ी के ऊपर रखें। फिर कपूर जलाकर हवन कुंड की अग्नि प्रज्वलित करें। इसके बाद घी से 3 या 5 बार गणेश जी, पंचदेवता, नवग्रह, क्षेत्रपाल, ग्राम देवता एवं नगर देवता के नाम की आहुति दें। माता दुर्गा के लिए हवन करते समय ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः बीज मंत्र का 108 बार आप जाप कर सकते हैं। अगर 108 बार नहीं कर सकते तो आप 11 बार, 21 बार, 31 बार या 51 बार भी थोड़ी थोड़ी समिधा हाथ में लेकर हवन कुंड में डालें। अंत में खीर और शहद मिलाकर इसी मंत्र से हवन कुंड में आहुति दें। फिर भगवान शिव जी और ब्रह्मा जी के नाम से आहुति दें। इस तरह हवन संपन्न करने के बाद माँ दुर्गा की आरती करें और हवन की बबूत सभी लोग अपने
माथे पर लगाएं। हवन पूर्ण होने के बाद कन्या भोज कराएं। नवरात्रों के दौरान हमें हर रोज़ दुर्गा सप्तशती के सभी 13 अध्यायों को नियमित रूप से पाठ करना चाहिए और जिस दिन दुर्गा अष्टमी करते हैं उस दिन भी दुर्गा सप्तशती के अध्याय का पाठ कर सकते हैं। प्रातः जल्दी उठकर घर और पूजा स्थान को साफ करें, फिर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। जहाँ हमें पूजा करनी है उस स्थान को हम साफ कर लें और जहाँ पर हमने माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित की हुई है उस पर भी थोड़ा गंगा जल छिड़ककर शुद्धिकरण कर लें। इसके बाद माता रानी को लाल चुनरी चढ़ाएं और श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। अब माँ दुर्गा के समक्ष धूप दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद माता को कुमकुम अक्षत से तिलक करें और मूली, लाल पुष्प और कपूर आदि से विधि पूर्वक माता की पूजा करें। उनके ऊपर सुपारी, इलायची और एक बताशा और 2 लौंग रखकर माँ के समक्ष रखें। इसके उपरांत माँ दुर्गा को फल व मिष्ठान अर्पित करें। पूजन के दौरान माँ दुर्गा का स्मरण करते रहें और दुर्गा चालीसा का पाठ भी करें। पूजन पूर्ण होने के बाद माँ दुर्गा की आरती ज़रूर करनी चाहिए। पूजा के दौरान हमसे कोई भूल हो जाती है तो क्षमा प्रार्थना भी ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप महाअष्टमी पर कन्या पूजन कर रहे हैं तो माँ महागौरी की पूजा करने के बाद कन्या पूजन करें। कन्या पूजन के लिए 9 कन्याओं और 1 लंगूर को बिठा लीजिए। 9 कन्याएं माँ दुर्गा के 9 स्वरूप को दर्शाती है, वहीं 1 लांगुर भैरव को दर्शाता है। अगर किसी कारणवश 9 कन्याएं बिठाने में आप असमर्थ हैं तो कुछ ही कन्याओं में भी आप ये पूजन कर सकते हैं और जितनी कन्याएं कम हैं उसके हिस्से का भोजन आप गौ माता को खिला सकते हैं। कन्याओं और लांगुर का पैर धोकर उन्हें आसन पर बिठा दें। अब सभी कन्याओं और लांगुर को आप रोली से तिलक करें और उनके हाथ में कलावा बांधें और मत्थे पर उनके अक्षत छिड़कें। मंदिर में माँ का भोग लगाने के बाद कन्याओं और लांगुर को भोजन करवाइए। भोजन के पश्चात उन्हें फल और दक्षिणा ज़रूर दें। अंत में सभी कन्याओं और लांगुर के पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए और सम्मान पूर्वक सभी को विदा कीजिए। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो और जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय पर प्राप्त हो सके। जय माता दी।